अबाउट चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मिलेवा और मैरिक दोनों मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तब आइंस्टाइन सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा जब हम दोनों एक ही प्रोफेशन में काम करेंगे और दोनों के जो माइंडसेट है वो भी सेम है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 21 साल की उम्र में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। लेकिन उनकी 1902 में एक जगह जॉब लग जाती है जहाँ पर वो टीचिंग असिस्टेंट बन जाते हैं बर्न में, ठीक है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल एंड पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन अ सीक्रेट एंड ही इज सेड टू बी हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। लेकिन दूसरों के साथ में काम करते करते वो अपने खुद के भी आइडियाज़ बना रहे थे, अपने खुद के लिए भी काम कर रहे थे, ठीक है, जिसमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। फिर उन्होंने सबसे मैथमेटिक्स का सबसे फेमस फार्मूला एक जनरेट किया था जो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड था, जिसे हम E इज़ इक्वल टू mc² कहते हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, जिसमें E मतलब एनर्जी होता है, M फॉर मास, और C जो है कि स्पीड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेबलिंग। अल्बर्ट had wanted to marry मिलेवा right after finishing his studies, but his mother was against it, है ना। आइंस्टाइन वैसे तो बहुत एब्सोल्यूट थे अपने प्रोफेशन में, यानी कि फिजिक्स टीचर, लेकिन उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी, ठीक है। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him. She was rather bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. लेकिन उनकी मदर की पसंद नहीं था, इसलिए आइंस्टाइन उनसे शादी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 3 साल उनसे बड़ी थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 sons। लेकिन फाइनली 1903 में मिलेवा और अल्बर्ट की शादी हो जाती है और उनके 2 बेटे बड़े हो जाते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अ अनहैप्पी हाउसवाइफ। आफ्टर 3 years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the next year. अब थोड़े समय के बाद मिलेवा और आइंस्टाइन का झगड़ा शुरू हो जाता है और वो डिवोर्स ले लेते हैं, और बाद में 1919 में अल्बर्ट जो है उनकी कज़न एल्सा से शादी कर लेता है। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कन्विंस्ड विद द राइज ऑफ वर्ल्ड फेम। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ फ्यू new interpretation of gravity and eclipse of the sun in 1919 brought proof that he was a accurate। और बाद में ये उनके प्रोफेशन का जो अप्राइज होता है, यानी कि वो अपने प्रोफेशन में डेवलपमेंट करते हैं, वो अलग अलग थ्योरी देते हैं। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट द प्रूफ दैट ही वाज एक्यूरेट, है ना। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लीटेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन रिसीव्ड द Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered his honors and invitation from all over the world and lauded by praise। अब इन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट कर लिया होता है, वो नई नई थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है, और उनको न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आता है, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है इस चीज़ के लिए। व्हेन द नाजियाज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and accuse an atom bomb। अब नाजीज जो होते हैं वो पावर में आ जाते हैं जर्मनी के अंदर, तब आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 5 year के लिए एक उसमें जाते हैं न्यूक्लियर फिजन के लिए बर्लिन में, ठीक है, और जहाँ पर वो अमेरिकन फिजिक्स के फिजिस्ट यानी कि साइंटिस्ट के साथ में काम करते हैं, फाइन। और नाजीज़ कुड बिल्ड एंड यूज़ ऑफ एटम बम, ताकि क्योंकि ऐसा ना हो कि जो नाजीज़ है जर्मनी की तरफ से फाइट कर ले वो एटम बम बना ले उनके पहले। एट द अर्गिंग ऑफ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot will destroy the whole port together with the sum of the surrounding टेरिटरी। और आइंस्टाइन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 1939 को ये वार्निंग भी देते हैं कि अगर इस टाइप का कोई एटम बम बन गया तो पूरी दुनिया